हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम होने जा रहा, उसमें जो आपके पीआरटी में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है एसएसटी की, ये जो है आपकी 4th क्लास है। आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पीआरटी में वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु क्या थी। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु जो है आविष्कार किया था, किस धातु का जो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। कौन सी ऐसी धातु है जिसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, पहला है लोहा। क्या लोहा की खोज हुई थी प्रयोग करने के लिए, या फिर तांबा, या फिर एल्युमिनियम, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो मनुष्य द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी जो सबसे पहले उन्होंने आविष्कार किया था वो था आपका कौन सा, तांबा। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तांबे का खोज जो है सबसे पहले उन्होंने किया था और उसका जो है उपयोग भी हथियार बनाने वगैरह में किया था पहली बार। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है। आप सभी को पता होगा पूरे भारत में सबसे बड़ा जो पद माना जाता है वो राष्ट्रपति का माना जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा होगा राष्ट्रपति के बाद। क्या वो भारत के मुख्य न्यायाधीश का होगा, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति का, या फिर भारत के प्रधानमंत्री का। तो भारत में राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है वो होता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है वो होता है उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे। क्या वो गोपाल थे, देवपाल थे, या धर्मपाल थे। तो वो थे आपके धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला जो विहार है उसका संस्थापक धर्मपाल माने जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि कौन सी है। इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की जो मूल लिपि है वो कौन सी है। क्या वो सिंधु है, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है। तो ये है आपकी कौन सी, ब्राह्मी लिपि। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की जो मूल लिपि मानी जाती है वो आपकी ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है। जो दरभंगा जिला उसके दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है। क्या वो मधुबनी है, सहरसा है, समस्तीपुर है। तो जो दरभंगा है बिहार का एक जिला है, उसके दक्षिण में कौन सा जिला है वो है आपका समस्तीपुर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। बिहार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला है झिझिया, दूसरा है तमाशा, तीसरा है कथक। तो ये आपका है झिंझिया। ठीक है, झिंझिया जो लोक नृत्य है बिहार का लोक नृत्य माना जाता है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। कौन सा देश जो है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। क्या वो चीन है, श्रीलंका है, या फिर भारत है। तो वो है आपका चीन। ठीक है, चीन को जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है चाय के मामले में। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। इसमें से बताना है, ये जो 4 या 3 वाक्य दिए गए हैं इसमें से बताना कौन सा जो है वाक्य स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये है, या फिर इंकलाब जिंदाबाद, या फिर उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मत रुको, या रुको मत। तो ये जो है ये प्रसिद्ध जो लाइन है या सदवाक्य कह लें, ये जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी। जो बिहार की पहली रेल लाइन थी वो कौन सी थी ये बताना है। क्या वो मार्टिन लाइट रेलवे थी, या फिर ईस्ट इंडिया रेलवे थी, या फिर भारतीय रेल थी। तो वो थी आपकी ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, बिहार की पहली रेल लाइन जो थी वो थी ईस्ट इंडिया रेलवे। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। प्रेजेंट में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। क्या वो 27 हैं, 28 हैं, या फिर 29 हैं। तो भारत में प्रेजेंट टाइम जो कुल राज्य की बात करें तो वो 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ होगा, कहाँ है जो रज्जू मार्ग है वो कहाँ है। क्या वो पटना में है, बिहार शरीफ में है, राजगीर में है। ठीक है, तो बिहार में जो रज्जू मार्ग स्थित है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है राजगीर में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था। क्या वो वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, या फिर कपिलवस्तु में हुआ था। तो हुआ था आपका कहाँ पे, लुम्बिनी में। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध है उनको जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा इनको। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है सी राजगोपालाचारी, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। मेघालय में है, मणिपुर में है, या फिर मिजोरम में है। तो लोकटक झील जो स्थित है वो स्थित है कहाँ पर, मणिपुर में। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। ठीक है, जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। क्या वो सिद्धार्थ गौतम थे, महावीर स्वामी थे, या फिर मक्खली गोशाला थे। इसका सही आंसर है महावीर, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था। क्या वो शेरशाह सूरी थे, राणा प्रताप थे, हेमू विक्रमादित्य थे, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में खालसा सेना का गठन किया था, तो शेरशाह सूरी के शासन में नहीं किया था, ना तो राणा प्रताप के शासन में किया था, ना तो हेमू विक्रमादित्य। तो इसमें से तीनों ऑप्शन गलत हो गए, इसमें फिफ्थ ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। क्या वो मस्जिद है, मंदिर है, या फिर संत की समाधि है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, और कहीं कहीं इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कहीं 2.5 दिन का झोपड़ा रहता है और कहीं 2.5 दिन का झोपड़ा रहता है। तो ये क्या है, यह एक मस्जिद है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या बिहार में अवस्थित नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ है, इसमें बताना है कि जो बिहार में नहीं है। क्या वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, या रूमटेक मॉनेस्ट्री है, या फिर वैशाली का स्तूप है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका बिहार में स्थित है, वैशाली का स्तूप भी स्थित है, लेकिन रूमटेक मॉनेस्ट्री जो है ये बिहार में स्थित नहीं है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है। क्या वो मनेर में है, राजगीर में है, या पावापुरी में है। तो जो जैन धर्म के प्रवर्तक है महावीर स्वामी, उनका जो मोक्ष स्थान माना जाता है वो माना जाता है आपका पावापुरी में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में भी आपका पूछा जाता है कि जो मधुबनी है, ये जो एक प्रकार की चित्रकला होती है, किस राज्य से संबंधित है। पहला है उत्तराखंड, असम, या फिर बिहार। तो आप सभी को पता होगा ये बिहार से संबंधित है। जो मधुबनी चित्रकला है ये बिहार के लोगों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मधुबनी एक जो है राज्य है, बिहार का एक जो है जिला है। ठीक, बिहार राज्य का मधुबनी जो है एक जिला है, वहाँ पे जो है मधुबनी चित्रकला बनाया जाता है लोगों द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है। क्या वो केरल में है, तमिलनाडु में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है। तो जिस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है वो है आपका गुजरात। ठीक है, तो गुजरात तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिफ्थ नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, ये बताना है। क्या वो अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, या कुमारगुप्त थे। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके अगर संस्थापक की बात करें तो वो थे कुमारगुप्त। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अगर हाल ही की बात करें कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो क्या वह ऋत्विक रंजन पांडे है, या फिर रघुराम राजन है, या फिर अरविंद पनगड़िया है। तो वो है अरविंद पनगड़िया। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है। ठीक है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है पुष्यमित्र शुंग, तीसरा है बिंदुसार। ठीक है, तो जो मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक नहीं है पुष्यमित्र शुंग, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाव्य महाभारत का मूल नाम क्या है। ठीक है,
और यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ तो एक है कि महाकाव्य महाभारत का मूल नाम क्या है। कई बार पूछा जाता है कि महाकाव्य महाभारत जो है उसका जो है पुराना नाम क्या है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई तरीके से, क्या वो कथा सरित सागरी है, जय संहिता है, या फिर राजतरंगिणी है। तो ये है आपका जय संहिता। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, जो कि इनका मूल नाम भी कह सकते हैं और पुराना नाम भी कह सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास में, जो कि एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पीआरटी में पूछे गए हैं। ठीक है, 1 to 5 के जो पेपर आएगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब है तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।